तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर आप लोग को मालूम नहीं है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कैसे अकाउंट ओपनिंग करवाना है, इसमें आपको कैसे इन्वेस्ट करना है और इसमें जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसका इंटरेस्ट कितना आपको मिलेगा और फिर इसमें आपको मैच्योरिटी कितना मिलेगा, सब वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं कि समृद्धि योजना क्या है, इसमें आपको कैसे अकाउंट ओपनिंग करवाना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों हम डेस्कटॉप से बता रहे हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ के माध्यम से बता रहे हैं ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे, क्योंकि दोस्तों ये योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना है। अकाउंट ओपनिंग कराना चाहती हैं और इन्वेस्ट करेंगे और इसमें आपका कितना इंटरेस्ट बनेगा, कितना मैच्योरिटी मिलेगा, तो पूरी डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है, जो कि बस मैं आपको इसी को सुनाने वाले हैं और आगे हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको इन्वेस्ट करनी है, कितना इंटरेस्ट बनेगा, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैच्योरिटी क्या होगा, तो सब कुछ आपको आगे देखने को मिलने वाला है। बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं पर स्किप नहीं कीजिएगा। बस ज्यादा पेज नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 पेज है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बस पढ़ के सुनाएंगे, आपको ध्यान से सुननी है और उसके बाद कैसे इन्वेस्ट करनी है उसको हम आगे बताएंगे और कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और टोटल मैच्योरिटी आपका क्या बनेगा। तो अगर आप सुने होंगे इस योजना के बारे में तो आपको पूरी तरह से मालूम होगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना जानती हैं तो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितना लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, जो इसका शॉर्टकट में भी दिया गया है SSY स्कीम, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम। तो यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना एक तरह की निवेश बचत योजना है, जो देश की 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के माता पिता को उनके भविष्य को सुरक्षित करने हेतु निवेश करने के लिए आकर्षित करती है। यानी कि दोस्तों ये योजना सिर्फ बालिकाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, जिसका उम्र 10 वर्ष से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर वो लड़की इसका लाभ नहीं ले सकती है। योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक भाग है। इस योजना के तहत माता पिता द्वारा बालिकाओं का निवेश खाता खोला जाता है, यानी कि दोस्तों इसमें बालिकाओं का एक खाता खोला जाता है जिसमें कि आपको इन्वेस्ट करनी है और इसमें आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा और मैच्योरिटी होता है वो काफी ज्यादा बनता है, जो 21 साल या 18 साल की आयु के बाद उसकी शादी तक संचालित किया जाता है। लेकिन इस खाते में 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। सत्र 2022 से 23 के लिए इस खाते पर निवेश की गई धनराशि पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसका जो इंटरेस्ट जो होता है वो लगभग देख सकते हैं 7.6% होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि और साथ ही इस योजना के तहत एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत टैक्स में छूट भी प्रदान की जाएगी। तो इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होता है, बिल्कुल छूट कर दिया जाता है, जो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें जो इन्वेस्ट करेंगे उसका समय अवधि क्या होता है और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। तो यहाँ पर बताया गया कि खाता धारक इस योजना के तहत एक साल में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। यानी एक साल के अंदर आप चाहे तो इतना कर सकते हैं, एक साल के अंदर। अगर कन्या 8 साल की है तो आपको 23 साल तक इस खाते में न्यूनतम निवेश राशि जमा करनी अनिवार्य है। यानी कि आपकी बेटी का उम्र अगर 8 साल है तो आपको 23 साल तक इसमें निवेश करना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद आपको निवेश राशि पर परिपक्वता अवधि तक ब्याज मिलता रहेगा। अब इसमें बताया गया कि बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर निकाल सकती है। यानी कि जो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाता है तो आप इसमें जो भी इन्वेस्ट किए उसको आप निवेश कर सकते हैं, जो आप 50% निवेश कर सकते हैं, यानी 50% तक आप निकाल भी सकते हैं। क्यों निकालना है इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इस योजना के तहत खोले गए खाते पर 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है, लेकिन कन्या 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद या 10वीं कक्षा पास करने के बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 50% धनराशि निकाल सकती है। यह धनराशि कन्या या माता पिता कानूनी अभिभावक द्वारा एक साथ या
किस्तों में निकाली जा सकती है, परंतु एक वर्ष में एक ही बार ही और अधिकतम 5 सालों तक किस्त में धनराशि निकाली जा सकती है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा समृद्धि योजना 2022 को टैक्स की फ्री रखा गया है, यानी कि इस बार जो समृद्धि योजना की जो टैक्स है वो बिल्कुल फ्री किया गया है, रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के लाख रुपए तक निवेश की गई राशि पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। इस योजना के तहत निवेश की गई राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के साथ साथ परिपक्वता राशि पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। यह योजना खाताधारक की बचत को सुरक्षित रखने के साथ साथ उन्हें टैक्स से भी बचाती है। इसमें निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक भी रुपया टैक्स भरने की जरूरत नहीं। बताया गया कि 7% की दर से SSY खाते पर प्रदान किया जाता है ब्याज, यानी जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें 7.6% की आपका जो ब्याज है वो बढ़ता है, इंटरेस्ट आपका बढ़ता है। अब यहाँ पर पूरी डिटेल्स में दिया गया है, चलिए इसको भी हम बता देते हैं। निवेशकों को इस योजना के तहत पहले निवेश राशि पर 8.4% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता था। कि दोस्तों जब ये योजना शुरू किया गया था तो उस समय लगभग 8.5% की दर से ब्याज मिलता था, लेकिन इसको अब घटा दिया गया है। लेकिन अब 7.6 की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ ब्याज की राशि कर मुक्त भी होते हैं। इस योजना के तहत निवेशक के पैसे 9 वर्ष 4 माह के दोगुने हो जाते हैं। अगर सुकन्या स्कीम के तहत निवेशक प्रतिदिन 100 के हिसाब से निवेश करता है तो उसे परिपक्वता अवधि पर 15 लाख रुपए का फंड प्राप्त होंगे। ऐसे ही अगर निवेशक प्रतिदिन के हिसाब से 416 रुपया का निवेश करता है तो इस परिपक्वता अवधि पर 65 लाख रुपए का फंड प्राप्त होगा। यहाँ प्रतिदिन के 100 हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं तो आपका 15 लाख का फंड प्राप्त होगा। और इसी को अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से 416 रुपया अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 65 लाख रुपया मिलेगा। यहाँ पर पूरी डिटेल्स में उसके बाद फिर बताया गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश खाते की परिपक्वता अवधि, यानी कि आप इसमें कितने साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो आपको कितने साल में मिल जाता है। तो इस योजना के तहत जो निवेश खाता खोला जाता है उसकी परिपक्वता अवधि बालिकों के 21 साल के पूरे हो जाने पर या 18 साल की आयु के बाद उसकी शादी हो जाने तक होती है। लेकिन दोनों स्थितियों में इस खाते में निवेश खाता खोलने की तिथि 15 साल की अवधि तक होना चाहिए। उसके बाद अकाउंट में परिपक्वता तक ब्याज मिलता रहेगा, चाहे आप खाते में कोई डिपॉजिट करें या ना करें। तो इससे आप समझ लें कि आप कितने साल तक इन्वेस्ट कर सकते। उसके बाद यहाँ पर है कि SSY खाता किन परिस्थितियों में परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जा सकता है, यानी कि जो आपका समय होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप उसके पहले बंद करना चाहते हैं तो आप कौन से सिचुएशन में आप बंद कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। 18 साल की आयु हो जाने पर शादी के लिए लाभार्थी बालिका द्वारा 18 साल की आयु हो जाने के बाद अपनी शादी के खर्च के लिए SSY खाते को परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जा सकता है। यानी कि अगर लड़की की शादी 18 साल की उम्र में ही हो जाता है और अगर जो आप इन्वेस्ट करें उसका अवधि अगर पूरा नहीं हुआ है तो उससे पहले भी आप खाता बंद करा सकते हैं। अगर शादी हो जाता है तो आप बंद करा सकते हैं। खाता धारक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में अगर बालिका की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में माता पिता या कानूनी अभिभावक सुकन्या समृद्धि स्कीम के खाते से जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज निकाल सकते हैं। यह राशि निकालने के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खाता धारक की मृत्यु हो जाने से जुड़े संबंधित अधिकारी द्वारा वेरीफाई हुए दस्तावेजों को जमा करना होगा। इसके बाद तुरंत माता पिता या कानूनी अभिभावक के खाते में यह धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। यानी कि मृत्यु हो जाती है तो आप निकाल सकते हैं इस सिचुएशन में। इसके अलावा ये भी दिया गया है कि आर्थिक रूप से खाता जारी रखने असमर्थ होने पर बालिका के माता पिता आर्थिक रूप से खाता जारी रखने में असमर्थ होते हैं तो इस स्थिति में भी वह खाते बंद कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप जो भी पैसे इसमें खर्च कर रहे हैं अगर उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होता है, यानी आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप खाते बंद करा सकते हैं। पास पैसे नहीं होता अगर आप इसमें जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी आप इससे पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित अधिकारी से अनुमानित लेनी अनिवार्य है। यानी सरकार ने ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया है कि यदि माता पिता खाता में निवेश करने में समर्थ नहीं है तो वह खाते को समय से पहले बंद कर सकते हैं। यानी कि केंद्र सरकार का कोई भी निर्देश नहीं है, लेकिन अगर आप बंद कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि संबंधित अधिकारी लेनी होगी, तभी आप खाता बंद करा सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से
ऐसा कोई भी निर्देश नहीं कि आप बंद करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता ट्रांसफर आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। एसएसवाई खाता धारकों को देश के किसी भी एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में समृद्धि योजना 2022 के खाते को निःशुल्क ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान की जाती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप खाता ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी भी बैंक में या फिर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में प्रदान कर सकते हैं। और यह सुविधा तब तक प्रदान की जाएगी जब खाता धारक अपने मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो जाता है। यानी अगर आप जहां पर रह रहे हैं, अगर उस जगह से अगर आप दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं तभी आप कर सकते हैं। और अगर आप उसी जगह पर हमेशा रहते हैं, अगर आप चाहते हैं ट्रांसफर करना, तो ये आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए खाता धारक को शिफ्ट होने का सबूत दिखाना होगा। यानी अगर आप खाते को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबूत देना पड़ेगा कि आप एक जगह से दूसरे जगह के लिए शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आपके पास सबूत होता है तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि वह शिफ्ट होने का सबूत नहीं दिखाता है तो उसे जहां उसका खाता खुला हुआ है वहां पर 100 का शुल्क अदा करना होगा। यानी कि अगर आप झूठ मूठ का अगर आप बोलते हैं और अगर आपका सबूत में नहीं पाया जाता है तो इसके लिए आपको 100 रुपया का शुल्क अदा करना होगा जहां से आप खाता खुलवाए हैं। देश के जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वहां एसएसवाई खाता इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। यानी अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो देश के किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि आपका एसएसवाई खाता इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है मशीन के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप समृद्धि योजना की खाता अकाउंट ओपनिंग करवाना चाहते हैं तो आप कौन कौन से बैंक में खुलवा सकते हैं, तो इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप कौन कौन से बैंक में इस खाता को खुलवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी बैंक दिया गया है तो इसमें भी आप खुला सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से सजेशन यही है कि आप पोस्ट ऑफिस में इसका खाता खुलवाएं, आपके लिए काफी बेस्ट हो जाता है। और अगर आप चाहे तो इस बैंक में भी खुला सकते हैं, जो कि यहाँ पर हम नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि समृद्धि योजना का एक परिवार की कितनी बालिकाओं को मिलेगा लाभ। यानी कि आपके घर में मान लीजिए 3-4 अगर लड़की है तो उसमें आप कितने लोगों का खाता खुलवा सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा समृद्धि योजना के तहत एक परिवार की केवल 2 बालिकाओं का ही निवेश खाता खोलने की अनुमति है। यानी कि अगर आपके घर में 3 बेटियां हैं, 4 है, 5 है, तो आप 2 ही बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल में हमें ये जानकारी आ रही है धीरे धीरे कि 3 बच्चियों का आप खुला सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल 2 ही खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष मामलों में एक परिवार की 2 से अधिक बालिकाओं का निवेश खाता खोला जा सकता है। जुड़वा या तिड़वा बालिकाओं के जन्म से पहले एक बालिका का जन्म होता है या पहले एक साथ 3 बच्चे जन्म लेते हैं तो तीसरा खाता खोला जा सकता है। यानी कि एक साथ 2 बच्चियां पैदा हो जाते हैं या फिर 3 हो जाती हैं तो सिचुएशन में आप 3 खाता भी खोल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल खोल सकते हैं। अगर जुड़वा तिड़वा होता है तो आप खुलवा सकते हैं। अगर जुड़वा या तिड़वा बालिकाओं का जन्म के बाद एक और बालिका का जन्म होता है, तिड़वा बालिका का ही निवेश खाता खोला जा सकता है। पहले जुड़वा या तिड़वा बेटी पैदा हुआ है और उसके बाद फिर कोई बालिका पैदा हो जाता है तो फिर आप उसका खाता नहीं खुलवा। तो इसमें हमने पूरी डिटेल्स में बता दिया कि कैसे आपको इन्वेस्ट करनी है और समृद्धि योजना क्या है। अब यहाँ पर 2 बातें और बताने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला हम ये बात करेंगे कि इसमें आपको कैसे इन्वेस्ट करनी है। तो मान लीजिए कि अगर आप प्रत्येक महीने के लिए अगर आप 200, 300, 400, 500 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट कितना बनता है और फिर उसका टोटल मैच्योरिटी आपका कितना बनेगा और यानी कि टोटल आपको फिर कितना मिलेगा, तो उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे अपने मोबाइल फोन पर और फिर हम बताएंगे कि इसका अकाउंट आपको कैसे ओपनिंग करवानी है। तो चलिए हम आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करनी है कि पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है। इस एप्लीकेशन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे कि हमने डाउनलोड कर लिया है, हम ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अब एक ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेटर का ऑप्शन, ठीक है। इसी में आपको एक बार क्लिक कर देनी है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें आपको सेलेक्ट रखनी है सुकन्या समृद्धि, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि आप कितना आप महीने का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में है 250 रुपया से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया। तो यहाँ से अगर आप 250 रुपया से इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो जैसे कि हम 250 रुपया फिल कर देते हैं, 250 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है कि आपकी बच्ची का उम्र कितना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 साल का है,
1 साल का है तो 1 साल आप सेलेक्ट करेंगे, 2 साल का है तो 2 साल का सेलेक्ट करेंगे। तो अधिकतर लोग 5 साल से सुकन्या समृद्धि योजना में अपना खाता खुलवाते हैं और इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए 5 साल को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपका जितना है उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखते हैं मैक्सिमम यहाँ पर 10 साल के अंदर का ही बच्चियों का आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बच्ची का उम्र 11 साल 12 साल हो जाता है तो फिर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने 5 साल को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब जैसे कैलकुलेट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल आपका कंट्रीब्यूट कितना बनेगा और मैच्योरिटी पीरियड आपका कितना बनेगा ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टोटल आप कितना इन्वेस्ट करें ये आपको मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन में, आप देख सकते हैं। और इसमें आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा ये आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रखते हैं तो 82,593 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। और यहाँ पर टोटल आपका इन्वेस्ट कितना हो रहा है तो आप देख सकते हैं 45,000 हो रहा है। और यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा आप ये देख सकते हैं। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको 1,27,593 रुपया मिलेगा। और यहाँ पर पूरा चार्ट में भी बताया गया है कि कैसे आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी बच्ची का उम्र 5 साल है तो यहाँ पर आपका पूरा लास्ट ईयर भी दिखाएगा चार्ट में कि आपको कब ये पैसा मिलेगा। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2042 में मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 1,27,593 रुपये मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 250 रुपया मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल आपका इन्वेस्ट 45,000 हो रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमको इन्वेस्ट करनी है 1,000 पर मंथ, ठीक है। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया और इस बार हम क्या करते हैं कि 2 साल सेलेक्ट करते हैं, यानी हमारे जो बच्ची का उम्र है वो 2 साल का है। हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर कैलकुलेट के ऑप्शन में हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे टोटल कंट्रीब्यूट यहाँ पर 15 का बताया जा रहा है और मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर 21 रुपये बताया जा रहा है। उसके बाद टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया जा रहा है 1,80,000, यानी हमारा 1,80,000 रुपया इन्वेस्ट होगा। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर बताया जा रहा है तो 3,30,373 रुपया हमारा सिर्फ इंटरेस्ट बनेगा। आप समझ सकते हैं कि इतना आपका इंटरेस्ट बनेगा। उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट की बात करते हैं, यानी टोटल जो आपको अमाउंट दिया जाएगा वो आपका हो जाता है 5,10,373 रुपया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चार्ट में भी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको कब मिलेगा 2042 में मिलेगा। तो वह आपका 1,000 पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 12 महीने का 12,000 इन्वेस्ट करेंगे तो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना नहीं चाहते हैं तो 250 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर यहाँ पर मैक्सिमम दिया गया है कि आप 1.5 लाख रुपया। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर चलिए मान लीजिए कि हमें 5,000 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। 5,000 जैसे कि हम इन्वेस्ट हमें करना है और यहाँ पर मान लीजिए कि बच्ची का उम्र 5 साल है। अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन 9 लाख बन रहा है। इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 16,51,855 रुपया हो रहा है। और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आप देखेंगे तो 25,51,855 रुपया हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप चार्ट में भी आकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसी में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर 10,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 10,000 पहले फिल कर लेते हैं। तो 10,000 का मान लीजिए यहाँ पर बच्ची का उम्र 2 साल का होता है, 2 साल हमने सेलेक्ट किया। आप कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 18 लाख का हो रहा है। और इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 33,03,706 रुपया हो रहा है। और सिक्योरिटी अमाउंट देखेंगे तो 51,03,706 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि आपको 65 लाख तक मिल सकता है। यहाँ पर हमने पहले भी आपको बताया। तो चलिए यहाँ पर हम 65 लाख के लिए हम यहाँ पर फिल करते हैं अमाउंट। जैसे कि यहाँ पर हम 15,000 कर देते हैं। 15,000 के हिसाब से अगर हम फिल करते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 15,000 यहाँ पर हमारा नहीं लिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 12,000 फिल कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने 12,000 फिल कर दिया, आप कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। तो कैलकुलेट पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा टोटल जो जमा होगा वो होगा 21,60,000 रुपया। और टोटल इंटरेस्ट अगर बात करते हैं तो 39,64,449 रुपया मिलेगा। और मैच्योरिटी अमाउंट देखेंगे तो 61,24,449 रुपया मिलेगा। तो इस तरीके से अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी बच्ची का उम्र जितना होता है उतना सा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपका जब बच्ची पैदा हो जाता है तो उसी समय आप इसका अकाउंट खुलवा लीजिए समृद्धि योजना का। अगर 1 ईयर का होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम 12,000 अगर फिल कर देते हैं तो आप देखेंगे तो कितना यहाँ पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा 12,000 नहीं लगा 1 ईयर के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर हम 11,000 को ही फिल कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम 11,000 का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे तो मैच्योरिटी अमाउंट 56,14,083 रुपया मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्चियों के लिए। आप आगे अपने बच्चियों की शादी अच्छे से कर पाएंगे। और अपने बच्चियों की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो
तो पढ़ाई के लिए भी आपका ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको फिर 50% आपको निकालने का भी छूट मिलता है, यानी बीच में ही निकाल सकते हैं। जो आपका समय अवधि होता है उससे पहले आप निकाल सकते हैं, जो हमने पहले आपको बता दिया। बात करते हैं कि इसका अकाउंट आपको कैसे ओपनिंग करवानी है। तो इसका अकाउंट ओपनिंग करवाने का यहाँ पर एक सिंपल मेथड है कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जो कि उस फॉर्म का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको फॉर्म को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको क्या करनी है, बच्ची का आप खाता खुलवाना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड और उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसके गार्जियन का, माता पिता का भी आधार कार्ड होना चाहिए। इतना आपको कंप्लीट रखने हैं और आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। हमारी तरफ से फिर सजेशन यही रहेगा कि आप पोस्ट ऑफिस से अकाउंट ओपनिंग करवाएं, और अगर आप चाहें तो किसी भी बैंक में जाकर आप अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। तो करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।